Hello, so let us see this question. Question say that calculate the aim, that means arithmetic mean, and SD, that means a standard deviation of the following distribution. क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 18, 16, 15, 12, 10, 5, 2 and 1. अब हम लोग बात करेंगे क्या इसके की कंसेप्ट का। तो लिखा मैंने की कंसेप्ट लिखा और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले मीन की मैं बात कर लेता हूं। तो मैंने लिखा मीन इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में है ना, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, ए प्लस ऑफ एच, और होता है कितना, सिग्मा ऑफ एफ आई। यहाँ पे हम लोग यू आई की बात करेंगे डिवाइडेड बाई एन। ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं सेकेंड में। तो एस डी कितना होता है, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अंडर रूट ऑफ क्या होता है जी, वेरिएंस होता है। तो मैंने लिख दिया वेरिएंस। अब आगे इसको मूव करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग काम करते हैं क्या, एक चार्ट बना देते हैं इसमें, ठीक है ना, और सारी इंफॉर्मेशन को कोशिश करते हैं इसमें डालने का। तो सबसे पहला तो हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास। क्लास क्लास क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0 से 10, फिर हमारे पास 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, फिर है हमारे पास 30 से लेकर के 40, 10 10 का इंटरवल है, 40 टू 50, 50 टू 60, 80 तक है ना। तो ये 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80, ये हमारे पास टोटल है। ये क्लास इंटरवल होगा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी का ले लिया, ये हो गया हमारे पास 18, 16, 15, 12, 10, 5, 2 एंड 1। इसका एक सी एफ भी बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, जरूरत पड़े ना पड़े लेकिन बना के रख लेते हैं। ये हो गया 18, 18 दूनी 36 में से 2 कम 34, और 15 हो जाएगा 49, 49 और 10 59। तो ये हो गया हमारे पास 61, 61 और 10 71, 71 और 5 76, 78 हो गया, और हमारे पास ये हो गया 79। ये हो गया 79, मतलब ये भी हमारा 79 ही रहा है। ठीक है, अब आगे आगे का इंफॉर्मेशन सीएफ निकाल दिया। अब हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। तो लिख दिया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्लास का। तो मिड पॉइंट कितना आ गया, एक तो 5 आ गया, दूसरा 15 आ गया, 10 10 का डिफरेंसेज होगा। 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्स आई। इसको क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। अब इसके बाद यू आई निकालेंगे। यू आई क्या हो जाएगा, सो देखना ध्यान से। यू आई का मतलब होता है क्या, कि इसके हम लोग इंटरवल देख लेंगे कौन सा। यहाँ पे हमारे पास 35 वाले साथ में आ रहा है, तो 35 वाला आएगा ना, ये वाला। तो इसको ले लिया हम लोगों ने 35 माइनस में एक्स आई माइनस ऑफ 35 और क्लास इंटरवल, माइनस ऑफ क्लास इंटरवल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। ये किस तरीके से लिया है वो मैं बता दूंगा अभी आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू अब हम लोग निकाला तो ये कितना आ गया, -3 पहला। नेक्स्ट हो गया -2, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -1, नेक्स्ट हो जाएगा 0 35 वाले के बाद, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये u आ गया। तो अब हम लोगों को करना क्या है, एफ आई यू आई निकालना है ना। ये निकाल दिया एफ आई यू आई, एफ आई यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -54 आएगा, माइनस ऑफ 34 आ गया, माइनस ऑफ 15 आ गया, नेक्स्ट आ गया 0, नेक्स्ट आ गया 10, नेक्स्ट अगेन 10,
नेक्स्ट अगेन 10, फिर 6 हो गया, फिर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा एफ आई यू आई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर, ठीक है। तो यू आई का स्क्वायर, यू आई ये है तो इसका स्क्वायर मतलब 9, और एफ आई ये वाला 18, 18 है ना, और 88, तो ये हो गया 162, ठीक है। इसी तरीके से 64, इसी तरीके से ये 15, फिर ये 0, ये 10, ये 20 एंड 18 और 16, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -71, और ये 305। अब हम लोग निकालते हैं मीन। मीन देयर फोर मीन, मीन यही अर्थमेटिक मीन है ना, यही मीन जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, इसको जनरली एक्स बार से लिखा जाता है। तो एक्स बार का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए प्लस ऑफ एच और सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन। तो ए क्या हमारे यहाँ हो गया, ए इक्वल टू 35 जो हमने माइनस किया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 35 प्लस एच हमारा 10 है, तो एच 10 ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 10। एफ आई यू आई -71 है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास ये 79 आ गया, जो एन, ये एन के इक्वल होता है, ये एन के इक्वल होता है। तो पूरे को कैलकुलेट कर लिया, तो ये 35, ये हो जाएगा 20, 35 से 20, 26.01, ये आ गया। तो मीन तो निकल गया हमारा। अब हमने मीन निकाल दिया, तो अब हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम लोग वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो वेरिएंस निकाल देते हैं। तो नाउ वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच हमारा क्या है 10, तो ये हो गया 100। ये सिग्मा ऑफ यू आई निकाल रखा है, तो 305 डिवाइडेड बाई एन कितना है 79, माइनस ऑफ एक्स बार निकाल दिया 26.01 का होल स्क्वायर, ये आ गया। दैट इज इक्वल्स टू, पूरे कैलकुलेट अगर हम इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30305.20, ये आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एस डी। एस डी क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है, हमने की कंसेप्ट में मेंशन किया हुआ है हमने। तो ये वेरिएंस दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 305.20, तो ये हमारे पास किसके इक्वल 289, 17 से कुछ ज्यादा आएगा, मतलब ये हो जाएगा 17.49, 47, 49 नहीं 47 आएगा। तो एस डी भी निकल गया ये, और ये यही हमारा क्या है, एम भी है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ एम, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।